नमस्ते, एयर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम 19 और 20 मार्च के जो करंट अफेयर हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास लिमिटिए 2024, तो इसका आयोजन जो है 18 से 27 मार्च 2024 तक जो है वो सेशल्स में किया जाएगा। किन दो देशों के बीच में ये आयोजित होता है? भारत और सेशल्स के बीच में जो है ये आयोजित होता है और इसका वर्तमान में 10वां संस्करण जो है वो इसका आयोजन सेशल्स में किया जा रहा है। द्विवार्षिक अभ्यास होता है और पहली बार इसका जो आरंभ था वो 2001 में किया गया था। अब ये लिमिटिए जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? क्रियोल भाषा का है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ मित्रता होता है। आगे है टाइगर ट्रायम्फ दो आपका 24, ठीक है। ये भारत और अमेरिका के बीच में जो है एक द्विपक्षीय, ठीक है, त्रिसेवा मानवीय सहायता आपदा राहत सैन्य अभ्यास जो है वो ये आपका किया जा रहा है। इसका आयोजन भी 18 से आपका 31 मार्च 2024 तक पूर्वी समुद्र तट के ऊपर जो है वो किया जा रहा है। पहला चरण जो है वो इसका विशाखापत्तनम बंदरगाह और समुद्री चरण जो है काकीनाड में किया जाएगा, ठीक है। अब पहली बार दोनों देशों का जो है ये संयुक्त अभ्यास नवंबर 2019 में पहली बार जो था वो आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में अभी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ष 2023 जो है वो जारी की गई है। इसमें 134 देशों की सूची में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर सबसे प्रदूषित देशों की सूची में जो है वो आया है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट में डाटा जो है 134 देशों में 7,812 स्थानों पर 30,000 स्टेशन जो थे, वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन जो थे वो एक यहाँ पर बनाए गए थे जहां से ये डाटा जो था वो एकत्रित किया था। अब इसमें भारत जो है वर्ष 2023 में बांग्ला जो है वो भारत का पीएम जो है वो कितना रहा है? 2.5 और आपका 54.4 माइक्रो प्रति घन मीटर जो है वो ये रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें 73.7 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा है और 134 देशों की सूची में जो है वो भारत तीसरे स्थान पर है, ठीक है। अब अगली अगर बात करें तो 2022 में जो भारत का औसत पीएम 2.5 सांद्रता और 53.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ जो था 2022 में भारत 8वें स्थान पर था। इसी रिपोर्ट में वर्ष 2023 में विश्व के शीर्ष जो आपके टॉप के 50 सबसे प्रदूषित शहर हैं, इसमें भारत के वर्तमान के 42 जो शहर हैं उनको शामिल किया गया है। और इसी रिपोर्ट में बिहार का जो बेगूसराय है वर्ष 2023 का सबसे प्रदूषित महानगर जो है वो इसको घोषित किया गया है। अगर हम लोग इसकी बात करें, इसके बाद जो है अगले आपके गुवाहाटी और दिल्ली का स्थान जो है वो रहा है सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में। अगर भारत में इसके मानक जो है वो क्या तय किए गए हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो कौन कौन से जो हानिकारक हमारे तत्व हैं जो पर्यावरण में काउंट किए जाते हैं, तो इसमें पर्टिकुलर मैटर्स में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया और लेड जो है वो इसको शामिल किया गया है। चलिए अब अगली बात करें। विश्व के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के जो 3 पहले जो स्थान है वो आपका ग्रेटर नोएडा 11वें नंबर पर, मुजफ्फरनगर 16 नंबर पर और गुड़गांव 17वें नंबर पर है। अगर 2023 में दुनिया के शीर्ष सबसे प्रदूषित देशों में देखा जाए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ताजिकिस्तान और बुर्किना फासो जो है वो ये आपके 5 पहले देश हैं। अगर विश्व में 7 देश है जो WHO की वार्षिक रिपोर्ट में PM 2.5 गाइडलाइन या को पूरा करते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस और न्यूजीलैंड, ठीक है। अगर इसी रिपोर्ट को अगर देखा जाए WHO की वार्षिक रिपोर्ट PM 2.5 गाइडलाइन के रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका सबसे कम प्रतिनिधित्व करने वाला जो देश है वो इसमें रहा है, ठीक है। यहाँ की जो 1/3 आबादी है अभी भी वायु गुणवत्ता डाटा तक जो है वो नहीं पहुंच पाती है। इसी रिपोर्ट में पहली बार कनाडा, उत्तरी अमेरिका जो सबसे प्रदूषित देशों के रूप में जो है वो ये भी सामने आए हैं, ठीक है। अब WHO की रिपोर्ट हर साल 10 आपके विश्व में 70,000 लोग जो है उनकी मृत्यु प्रदूषित वायु के कारण जो है वो हो जाती है। अब पर्टिकुलेट मैटर की अगर बात करें तो ये सॉलिड लिक्विड फॉर्म में मौजूद कण होते हैं जो सांसों के माध्यम से जो है वो मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। सांस के साथ जाने वाले पार्टिकल कौन कौन से? PM10, ये बहुत छोटे धूल जैसे जो हैं वो कण होते हैं। अब PM 2.5 की अगर बात की जाए, ये एक वायुमंडलीय कण होता है जिसका डायमीटर 2.5
माइक्रोमीटर्स या इससे मानव के बाल के व्यास से 3% जो है वो ये छोटा होता है। ठीक है, ये कण आपका छोटा फेफड़ों में जो है गहराई तक प्रवेश कर जाता है और इसके बाद रक्त के प्रवाह में भी प्रवेश कर जाता है। अब इससे होने वाली जो बीमारियां हैं मुख्य तौर पर आपके अस्थमा, कैंसर, आघात, फेफड़ों की बीमारी और इसके अलावा अनेक जानलेवा बीमारियां जो हैं वो इससे हो सकती हैं। ठीक है, भारत क्या प्रयास कर रहा है इसके ऊपर? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी कर रहा है, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का गठन किया गया है, वायु गुणवत्ता मौसम पूर्वानुसंधान प्रणाली जो है वो इसका विकास किया जा रहा है, टर्बो हैप्पी सीडर मशीन का जो है वो उपयोग किया जा रहा है। अब आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो प्रश्न बन सकता है, आपके अभ्यास प्रश्न इसका विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ष 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो आपका कथन है, यह रिपोर्ट स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी निकाय IQAir द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में 134 देशों की सूची में सबसे प्रदूषित देश रहा है। इस रिपोर्ट में दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका केवल 2 कथन इसमें सही है। अब आपकी मुख्य परीक्षा के लिए जो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, वायु प्रदूषण क्या है, इससे होने वाले पर्यावरणीय क्षति को कम करने के उपायों का उल्लेख कीजिए। चलिए, अब अगला जो है वर्ष 2023 का पहला जो सूर्य ग्रहण है वो आपका 8 अप्रैल को होने जा रहा है और इसका भारत में जो हमारा इसरो है इसके लिए क्यों खास जो है वो ये रहने वाला है। अब चलिए, वर्ष 2024 का पहला सूर्य ग्रहण जो है वो आपका 8 अप्रैल को होगा। आदित्य L1 के लिए प्राकृतिक रूप से सूर्य ग्रहण का अध्ययन करने का ये पहला अवसर जो है वो इसके लिए होने वाला है। क्या विशेष रहेगा इसमें? ग्रेट नॉर्थ अमेरिकन सोलर एक्लिप्स नाम जो है इस सूर्य ग्रहण को दिया गया है। ग्रहण का पाथ जो है उत्तरी अमेरिका से शुरू होगा, इसके बाद मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा में जो है ये नजर आएगा। इसके बाद ये संयोग जो है 2078 में जो है वो बनने जाएगा। ये घटना जो है, ये सूर्य ग्रहण भारत में जो है वो नहीं देखा जाएगा और इसका जो समय रहने वाला है 2:15 से 2:25 तक जो है रहेगा। करीब ये 7.5 मिनट का जो है इसके लिए आपका पृथ्वी के ऊपर अंधेरा जो है वो छा जाएगा। अगर बात करें सूर्य का कोरोना, क्या होता है सूर्य का कोरोना? सूर्य का वायुमंडल का आपका सबसे बाहरी भाग जो है वो ये होता है। सूर्य की सतह की चमकदार रोशनी में जो है ये छिपा रहता है। इसे विशेष उपकरणों के उपयोग के बिना देखना कठिन होता है। कोरोना को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जो है वो इसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं। चलिए, अगर आगे बात करें लैग्रेंज बिंदु 1 क्या है, तो आप देख रहे होंगे इस साइड हमने जो है ये डायग्राम बनाई हुई है। तो लैग्रेंज बिंदु 2 अंतरिक्ष निकायों के गुरुत्वाकर्षण बल और के कारण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का क्षेत्र जो है ये उत्पन्न करता है। ठीक है, इनका उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति को बरकरार एक जगह रखने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। लैग्रेंज बल पृथ्वी सूर्य प्रणाली के ऑर्बिट में 5 बिंदुओं में से जो है ये एक है और विशिष्ट स्थिति के कारण ये अनेक बाधाओं के बावजूद भी जो हमारे सैटेलाइट हैं वो सूर्य को निरंतर देखने में जो है ये उनको सक्षम बनाता है। अब इसरो के लिए जो है ये सूर्य ग्रहण आपका क्यों महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आदित्य L1 जो है प्राकृतिक रूप से पहली बार इसका अध्ययन करेगा। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज की टीम जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जाकर इसका जो है वो अध्ययन करेगी। इसी घटना की तस्वीरों को आदित्य L1 से जो है वो प्राप्त तस्वीरों के साथ जो है वो मिलान किया जाएगा और दोनों तस्वीरों का जो अंतर रहने वाला है उसका आकलन, उसको अध्ययन जो है वो किया जाएगा। जमीन व आसमानी लैग्रेंज बल अध्ययन में अंतर को देखा जाएगा। कोरोना को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से जो है वो इसको देखा जा सकता है। अब सूर्य ग्रहण जो है वो कैसे जो है वो होता है? ग्रहण जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में जब होते हैं तब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में हो। चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है और प्रकाश पृथ्वी तक जो है वो नहीं पहुंच पाता है। कुछ समय के लिए पृथ्वी के क्षेत्र में अंधेरा जो है वो आपको दिखाई देता है। ये देखिए सूर्य ग्रहण की जो डायग्राम है वो यहाँ पर बनाई गई है। अब सूर्य ग्रहण के जो प्रकार हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। इसमें सूर्य जो है पूरी तरह से जो है वो ढक जाता है। ये वाली तस्वीर जो आप लोग देख रहे हैं।
आंशिक सूर्य ग्रहण, सूर्य का सिर्फ कुछ भाग पृथ्वी से जो है वो नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी छाया में जो है वो ले पाता है। तो ये वाला जो है वो ये डायग्राम इसी की है जो दूसरे नंबर का है। इसके बाद है वलयाकार सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूरी पर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और चंद्रमा सूर्य के केवल मध्यम भाग को ही ढक पाता है। तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, बाहर वाला आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको जो है ये कवर कर लेता है। ठीक है, अब अगला जो है आपका लाइम रोग। लाइम रोग जो है वो हाल ही में चर्चा में है। ठीक है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विभाग के द्वारा एर्नाकुलम में जो जिला है, ठीक है, वहाँ लाइम रोग जो है इसके मामले की पुष्टि की गई है। ये आपका केरला का एक जिला है। अब चलिए देखें लाइम रोग क्या है। ये एक जीवाणु संक्रमण है और संक्रमित ब्लैक लेग्ड टिक्स उर्फ हिरन टिक्स के काटने से जो है वो मनुष्य में ये फैलता है। बोरोलिया बर्गोडोफेरी बैक्टीरिया के कारण जो है ये होता है। बैक्टीरिया घास वाले या जंगली क्षेत्रों में जो है ये पाया जाता है। इस बीमारी का नाम कैसे किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के लाइम शहर के ऊपर रखा गया है, जहां पर इसके मामले की पहली बार जो था वो पुष्टि की गई थी। अब चलिए इसके जो लाइम रोग है, ठीक है, इसके आगे जो है इसके कारण संक्रमित टिक किसी मानव से जो है अगर चिपक जाता है, उसके खून को चूसता है, तो उस कारण जो है बैक्टीरिया मानव शरीर में जो है वो ये प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और रोगों को जो है संचारित करता है। सभी काले पैर वाली टिक्कों में बैक्टीरिया जो है वो नहीं मौजूद होते हैं। ये टिक कम से कम 36 से 48 घंटों तक मानव शरीर से जो है वो जुड़ी रह सकती है और लाइम रोग के संचारण होने की सबसे अधिक संभावनाएं जो है वो इस समय में रहती हैं। टिकों को तुरंत हटाने से संक्रमण का खतरा जो है वो काफी कम हो जाता है। चलिए अब आगे देखें इसके लक्षण। लाइम रोग के लक्षण जो है अलग अलग हो सकते हैं। इससे आपको बुखार, सरदर्द, थकान, एरोथेमा, माइग्रेन नाम का जो है त्वचा के ऊपर लाल चकत्ते जो है वो पड़ते हैं। ठीक है, बुल्स आई की तरह जो है वो दिखाई देते हैं। इस रोग का इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो ये रोग आपके जोड़ों, हृदय तंत्रिका तंत्र में जो है वो ही फैल सकता है और इसके रोग के जो लक्षण हैं इससे आपको गंभीर जटिलताएं जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। संक्रमण 3 से 30 दिनों तक के भीतर जो है वो ये दिखाई देता है। इसका उपचार, इसके संक्रमण के उपचार में एंटीबायोटिक्स जो दवाएं हैं वो हमें लेनी चाहिए। रोकथाम के लिए टिक निवास स्थान से जो है वो हमें बचना चाहिए। सुरक्षात्मक कपड़े पहनने चाहिए और टिक त्वचा से जुड़े पाए जाएं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। चलिए अब आपके पूरे भारत में जो है वो अभी चुनाव होने को जा रहे हैं, तो इससे जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो सबकी नजरों में जो है वो आया हुआ है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है वो आपका टशीकंग लाहौल स्पीति में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जिले में, भारत तिब्बत सीमा के पास सतलुज नदी घाटी में टशीकंग हिमाचल प्रदेश का जो है एक छोटा सा गांव है, जिसे स्पीति घाटी के सबसे ऊंचे यानी कि इसकी जो ऊंचाई है 15,256 फीट की ऊंचाई स्थान के रूप में जो है इसे जाना जाता है। यहाँ पर कुल 52 जो मतदाता हैं वो हैं। ठीक है, इससे पहले वर्ष 2019 में स्पीति के ही हिक्किम को विश्व के सबसे ऊंचे पोलिंग बूथ जो था वो उसको माना जाता था, जिसकी करीबन ऊंचाई 14,567 फीट जो थी वो मौजूद थी। अगर अब ये दर्जा जो है टशीकंग को मिल गया है और मंडी संसदीय सीट के अंदर जो है वो ये आता है। इसमें पहली बार जो इसने वोट कास्ट किया था 2019 में, पहली बार जो था लोकसभा चुनाव में यहाँ के लोगों ने जो था वो वोट डाला था। अब इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश जिले की हल्दून घाटी जो है ये आपकी नजरों में आ रही है। अभी जो है पौंग विस्थापित जो मुद्दा है, ठीक है, उस वजह से ये हाईलाइट हो रखी है। हिमाचल प्रदेश में हजारों लोगों की भूमि जो थी वो पौंग आपकी जो झील है, आर्द्र भूमि है, उसके निर्माण में उसमें समा गई थी। इसमें 339 गांव और 16,352 पौंग विस्थापित जो थे, इनके पुनर्वास के लिए आपके राजस्थान के गंगानगर जिले में 2,20,000 एकड़ भूमि जो थी वो आरक्षित की गई थी। ठीक है, बट इसमें से जो है अभी बहुत कम जो परिवार हैं उनको ये भूमि दी गई है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, जहां से आप जो है इस पूरे केस को जो है एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक जो है वो यहाँ पर कितने परिवारों को जो है वो राजस्थान में भूमि जो है वो दी गई है, तो इसमें 2,538 परिवार जो हैं उन्हीं को ही भूमि दी गई है। ठीक है, इसमें से 20,722 परिवार जो हैं वो अभी तक जिनको भूमि जो है वो नहीं दी गई है।
ठीक है। अगर अब हम लोग वन लाइनर फॉर्मेट में जो है वो आपके क्या क्या प्रश्न जो हैं वो उनको पढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को सुरक्षित करने के लिए आनुवंशिक बचाव का प्रस्ताव जो है वो किया गया है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी, आपका ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसके बाद राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति ई कचरा उत्पन्न करने वाला शहर कौन सा है? कोटा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च 2024 को किस राज्य के राज्यपाल को तेलंगाना राज्यपाल और पांडिचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार जो है वो उनको दिया है? झारखंड के उप राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों को खरीद में राजस्थान का कौन सा स्थान है? वो 14वां है। 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में हाल ही में समाचारों में प्रमुखता पाई हुई किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो थी वायु गुणवत्ता किसके द्वारा आपकी जारी की गई? ये है स्विस संगठन IQ एयर के द्वारा। हाल ही में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 जो कि वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ये किससे इसे सम्मानित किए गए? डॉक्टर ए मर्सीलता और डॉक्टर विकास को। ठीक है, हाल ही में बराही घाट पर एक समारोह के दौरान नेपाल सरकार के आधिकारिक तौर पर किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी जो है वो घोषित किया गया है? पोखरा को। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में इंग्लैंड में बॉर्न जो लिपि है इसके द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन प्रतियोगिता राजस्थान के किस कवयित्री ने जो है वो जीती है? हिमांगी चक्रवर्ती ने। हाल ही में चर्चा में रही डेवलपिंग कंट्रीज ट्रेडिंग स्कीम किस देश से संबंधित है? ये है आपकी यूके से। अगले प्रश्न की अगर बात करें, हाल ही में छठी वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2023 में बिहार का कौन सा शहर जो है वो सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में उभरा है? तो ये आपका बेगूसराय। ठीक है, हाल ही में द मिशन 414 कैंपेन किस राज्य में जो है वो लॉन्च किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में हुए चुनावों में यूरोपीय देश वेल्स के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? ये है वॉन गैथिंग जो हैं वो यहाँ के पहले लीडर बन के सामने आए हैं। हाल ही में किस संस्थान ने ई क्रॉप एक फसल सिमुलेशन मॉडल पर आधारित यंत्र विकसित किया है? केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान केरल के द्वारा। हाल ही में वरिष्ठ भारतीय सूचना सेवा IAS के किस अधिकारी को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बीमा क्षेत्र में जो है विदेशी निवेश कितना हुआ है? ये है 53.9 करोड़ का जो है वो निवेश इसमें हुआ है। हाल ही में पोलैंड में समाप्त हुई पॉलिश ग्रांड प्रिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? निशानेबाज अखिल शिवराण और अनीश भानवाल। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थल को भारत की पहली भू विरासत स्थल जियो हेरिटेज साइट जो है वो घोषित किया है? ये है आपका रामगढ़ क्रेटर बारा। हाल ही में के बिड़ला फाउंडेशन के किस प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार को 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना है और कौन से उपन्यास के लिए? तो प्रभा वर्मा को चुना गया है और उपन्यास है रौद्र सात्विकम के लिए जो है इनको चुना गया है। अगला प्रश्न जो है, भारत देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? ये है इसका उत्तर जो रहेगा किशनगढ़। हर साल 20 मार्च को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। और इसी दिन जो है वो आप कौन सा दिवस मनाते हैं वो आपने कमेंट करके बताना है। हाल ही में भारतीय सूचना सेवा के किस वरिष्ठ अधिकारी को केंद्र सरकार के प्रवक्ता के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया है? शेफाली बी को नियुक्त किया गया है। चलिए, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में कृषि विज्ञान विभिन्न विविधताओं में तकनीक और शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान के किस संस्थान ने बिजुलाई में स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन जो है वो हस्ताक्षर किया है? कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने हर साल जो है विश्व गौरैया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 20 तारीख को मनाया जाता है। इसी के साथ आज के जो ये करंट अफेयर और आपके MCQs थे वो आपके सामने हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।